लकड़हारे की नई कहानी। दिनेश एक लकड़हारा था। वो प्रतिदिन जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था। नदी के किनारे लकड़ियां काटकर शाम को बाजार में बेच देता था। अपनी पत्नी और लड़के के साथ वो खुशहाल जिंदगी जी रहा था। जीवन बहुत अच्छा ही चल रहा था। एक दिन लकड़ी काटते हुए उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। उसे पुरानी कहानी याद आ गई, जब जल देवता ने प्रकट होकर सोने, चांदी और लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई थी। ईमानदार लकड़हारे ने लोहे की कुल्हाड़ी चुनी, मगर जल देवता ने उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर उसे तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। ये कहानी उसके दिमाग में चल रही थी और अचानक उसने ये सोचा, यदि मैं भी बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करूं, तो भगवान मेरी भी अवश्य सहायता करेंगे। वो भी जंगल में बैठ गया और रोने लगा तथा जल देवता को पुकारने लगा। हे जल देवता, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, कृपया मुझे दर्शन दे, कृपया मुझे वो लौटा दीजिए। मुझे मेरी कुल्हाड़ी लौटा दीजिए प्रभु, मुझ पर दया करे। हे ईश्वर, मुझे इस विपत्ति से बचाए, मुझ पर कृपा करे। वो ऐसे ही सुबह से शाम तक रोता रहा, यहां तक कि उसके आंसू भी सूख गए। वो रोता रहा, मगर कोई देवता प्रकट नहीं हुए। जब लकड़हारा निश्चित समय पर घर नहीं आया, तो उसकी पत्नी चिंतित होकर उसके बारे में पता लगाने के लिए जंगल की तरफ चल पड़ी। उसने अपने पति को अकेले और उदास बैठे देखा। अरे, आप अभी तक यहाँ क्यों हो? पत्नी को देखकर लकड़हारे ने सारी घटना उसे कह सुनाई और कहा, मैं यहाँ जल देवता का इंतजार कर रहा हूँ। उसकी पत्नी ने उसे समझाया, वो मूर्ख लकड़हारा तैरना नहीं जानता था, पर आप तो जानते हो, है ना? ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करते हैं। डरो मत, ईश्वर का नाम लेते हुए नदी में कूद जाओ। ईश्वर अवश्य कुल्हाड़ी खोजने में आपकी सहायता जरूर करेंगे। ये सुनकर लकड़हारा नदी में कूद गया। उसे अपनी कुल्हाड़ी भी मिली और जीवन की एक बड़ी सीख भी मिली। शिक्षा: मनोवांछित फल पाने के लिए मौके का इंतजार मत करो। उदास होने की बजाय या रोते रहने की बजाय अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुद पर विश्वास रखते हुए मेहनत करो। तुम देखोगे, ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे।